रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। रूहानी राहें स्वागत है आपका इस साप्ताहिक धारावाहिक में। रूहानी राहें कार्यक्रम ऐसी अमृत गाथा है जो उन मानवों के जीवन चरित्र को आपके रूबरू लाती है जो जीवंत ग्रंथों के समान है, जिनका जीवन ईश्वरीय सेवा में कुर्बान है, जिनके जीवन का आधार योग, समर्पणमयता और ज्ञान है। आज रूहानी राहें इस पवित्र यात्रा में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे महान कर्म योगी से जिनके कर्मों में रूहानियत का सम्मोहन है और वो पूरी तरह से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित ब्रह्मा कुमार भ्राता मोहन है। भ्राता मोहन सिंगल जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सस्नेह में पले और आज उसी ईश्वरीय स्नेह को हर हृदय तक पहुंचाने का पावन कार्य कर रहे हैं। विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय करते भ्राता मोहन सिंगल जी से रूबरू होते हैं आज रूहानी राहों में। ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई, आपका जन्म 11 फरवरी सन 1946 में देहरादून में हुआ। आपका बचपन धार्मिक वातावरण में बीता। सन 1961 में आप परिवार सहित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1967 में आप ओएनजीसी में कार्यरत हुए और 28 वर्षों तक वहां सर्विस करने के बाद आपने 1996 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से आ गए। हमारा परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था। यद्यपि पिताजी इंजीनियर थे, अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रहे। बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन भी थी, सोशल स्टेटस था, फिर भी धार्मिक प्रवृत्ति परिवार के लगभग सभी लोगों में थी। हम लोगों का यह 7 भाई बहनों का परिवार था और जैसा कि कहा जाता है, जहाँ भक्ति का अंत होता है वहाँ ज्ञान का प्रारंभ होता है। 1961 के अंत में ही लगभग हमारा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आना हुआ। हमें एक बात जिसने विशेष आकर्षित किया इस ज्ञान में, वह थी यहाँ का योग, क्योंकि योग के द्वारा हमने ये पाया कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड काफ़ी बढ़ने लगा। और वैसे तो हम काफ़ी अच्छे विद्यार्थी रहे, सदा ही हाई सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के, लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद हमने अनुभव किया कि ज्ञान की स्पष्टता के कारण बुद्धि में कुशाग्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार से इस ईश्वरीय ज्ञान में जब आना हुआ तो एक नए जीवन का ही प्रारंभ शुरू हो गया। आपको संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। उनके मार्गदर्शन में आपने अपने जीवन को चलाया।
तथा कई अलौकिक अनुभूतियां की। इंजीनियरिंग कॉलेज में आने से पहले जब हम लखनऊ में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो तब ही बाबा से मिलना हुआ। बाबा कानपुर आए हुए थे, लगभग 1962 के अंत की या 63 की बात है। हम लोग जैसे ही पहुंचे बस बाबा की वो पर्सनैलिटी देख करके तो एकदम हम अचंभित रह गए। लंबा कद, गौर वर्ण, एकदम चमकती हुई आंखें, वात्सल्य से भरी हुई, और बस बाबा जिसको भी देखते थे वो बाबा को देखता ही रह जाता था। बाबा के पास जब पहुंचे, देखा तो, और लखनऊ वाले तो पहले मिल गए, हम तो बहुत तब छोटी आयु के थे, छोटी मतलब लगभग 16-17 वर्ष की आयु के। तो जब बाबा के पास गए तो बाबा ने हाथ फैला के कहा, बच्चे आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से आवाहन कर रहा था, बहुत समय से बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम विज्ञान में नए नए थे, हमने सोचा लखनऊ से कानपुर आने में बस लेट हो गई है थोड़ा, तो शायद उस रेफरेंस में बाबा बोल रहे हैं कि बाबा तुम्हारा बहुत समय से जैसे कि ये पुराने जन्म की बात हो, जिससे कि कोई भी पुरानी स्मृति न रहे और आत्मा सदा बस पावन बन करके आगे आगे और आगे चलती रहे। स्याही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे, शब्दों से भर जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ, तुझे सा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ। तेरे गुणों का बाबा, तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, तू ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का 6-7 वर्ष तक मौका मिला और देखा मैंने किस प्रकार से बाबा कितने अथक थे। इतनी आयु होते हुए भी बाबा, बस हम बच्चों के साथ जब टहलने के लिए जाते थे लगता था कि बस बाबा तो चल रहे हैं और हम सबको दौड़ना पड़ता है। इतना शारीरिक और मानसिक बल भी। तो मैं समझता हूँ ब्रह्मा बाबा हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए एक मॉडल है, एक आदर्श है। हम सबको भी ब्रह्मा बाप समान ही बनना चाहिए। बाबा ने जो कहा, बाबा ने जो करके दिखाया, वह हम सबको भी करके दिखाना है और बाबा की जो भी आशाएं रही हुई हैं उन सबको पूर्ण करना है और एक ऐसे नए और स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए सर्व का सहयोग लेना है, सर्व को सहयोग देना है।
ब्रह्मा बाबा आपको हर हफ्ते पत्र द्वारा दिशा निर्देश देते थे। ब्रह्मा बाबा के साकार से अव्यक्त बनने के ऐतिहासिक घड़ियों के भी आप साक्षी रहे। 18 जनवरी को बाबा की रात्रि क्लास सुनी, बाबा क्लास करके उठे, बस फिर हर एक को दृष्टि दी बाबा ने। सामने दादी प्रकाश मणि जी भी बैठे हुए थे, बार बार बाबा की दृष्टि दादी जी की तरफ आती थी, रुक जाती थी। फिर सभी क्लास वालों को बाबा पुनः दृष्टि देते थे। इस प्रकार बहुत समय तक बाबा दृष्टि देते रहे। फिर बाबा हॉल से बाहर निकलने के लिए बढ़े, 1-2 कदम बढ़े, फिर बाबा रुक गए और फिर बाबा ने एक बच्चे को दृष्टि दी और दृष्टि देते देते बाबा बढ़ते जा रहे थे बाहर की तरफ, गेट की तरफ। हिस्ट्री हॉल के गेट पर भी जाकर बाबा रुके और फिर एक बार सबको बहुत अच्छी तरह दृष्टि दी। बाबा को तो यह शायद मन में शिव बाबा को होगा कि आज ये अंतिम साकार के द्वारा मिलन है, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को जितनी शक्ति से भरना हो मैं भर दूं। और इस प्रकार से बाबा की नैनों से सब निहाल होते हुए शक्ति लेते रहे, बाबा भी शक्ति देते रहे। बाबा ने अंत में अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, हाथ हिला के यह शब्द कहे और बाबा अपने कमरे की तरफ प्रस्थान कर गए। और उसके बाद तो फिर बाबा ने कैसे दादी जी के हाथ में हाथ और नैनों के द्वारा सर्व शक्तियों की विल करते हुए बाबा ने विदाई ली, छुट्टी ली। लेकिन एक आश्चर्य हमने उसके बाद देखा, वह यह आश्चर्य कि बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को बाबा ने वह शरीर छोड़ा। पूरा 18 जनवरी की रात यह शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात और 21 तारीख को भी दोपहर के बाद अग्नि संस्कार किया गया। बाबा के शरीर को न तो कोई इंजेक्शन लगाया गया, न कोई केमिकल लोशन आदि, कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ शरीर था, एकदम गोरा का गोरा। नहीं तो देखा जाता है अक्सर करके जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो प्रायः शरीर काला पड़ जाता है। तो न तो शरीर काला हुआ और न ही शरीर में कोई विशेष अकड़न आई। तो शरीर भी ने भी अंत तक सहयोग दिया। ये है एक प्रकृति जीत का भी लक्षण। 5 तत्वों से बना हमारा ये शरीर है और इस कारण से इन 5 तत्वों के शरीर के द्वारा भी बाबा ने अंत तक कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सेवा कराई और अंत तक भी यह शरीर वैसा ही चमकता रहा, वैसा ही सबको लगता था जैसे बाबा सोए हुए। लौकिक सर्विस करते हुए आप ईश्वरीय सेवाओं में भी योगदान देते रहे। आपने भारत के लगभग 20 शहरों में आध्यात्मिक कला केंद्रों का निर्माण कराया। विभिन्न वर्गों की सेवार्थ आपने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बनाई। आपने लाइट एंड साउंड शो के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देने का नया प्रोग्राम किया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संलग्न एक संस्था है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। उसके अंतर्गत हमारी लगभग 19 विंग्स हैं और जो जीवन के प्रत्येक प्रोफेशन से संबंध रखते हैं, जैसे मेडिकल विंग, इंजीनियर साइंटिस्ट विंग, सोशल सर्विस विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, यूथ विंग, वुमेन्स विंग, मीडिया विंग आदि आदि, जिसमें समाज के सभी वर्ग और समाज के लगभग सभी प्रोफेशन आ जाते हैं। तो इनका लक्ष्य यही है कि इन विंग्स के माध्यम के द्वारा हम हर प्रोफेशन में कैसे एक्सीलेंस ला सकें, सर्वश्रेष्ठता ला सकें, हर व्यक्ति अपने कार्य को किस प्रकार निपुणतापूर्वक संपन्न कर सके। और इसीलिए ही स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम केवल ये नहीं बताते हैं कि कोई धर्म से संबंधित, बल्कि स्पिरिचुअलिटी
अर्थात एक वैल्यू बेस्ड लाइफ। एक जीवन के अंदर मूल्य हों और उन मूल्यों के आधार पर हमारा जीवन का संचालन होता रहे। जीवन के प्रत्येक कर्म से, वाणी से, व्यवहार से यह प्रदर्शित हो कि इनके जीवन में मूल्य। अंदर भी कुशलता आती है। जैसे कहा जाता है योगा कर्मशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो कर्मों में कुशलता आती है और साथ ही साथ ये हमारे कर्मों में एक्सीलेंस की प्राप्ति होती है, अपना संबंधों में सुधार होता है और जीवन का जो लक्ष्य है वह हासिल करने में मदद मिलती है। संस्था के ज्ञान सरोवर परिसर के निर्माण कार्य में आपका बहुमूल्य योगदान रहा। आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के मुख्य कार्यकारी प्रबंधक हैं। संस्था की प्रशासनिक गतिविधियों में भी आपकी मुख्य भूमिका रहती है। आजकल प्राय ये देखा जा रहा है कि मेडिटेशन, योग के प्रति लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये राजयोग मैं भी वास्तव में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में योग के द्वारा ही खींच करके आया। मैंने देखा कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ती है और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ने के साथ साथ सही समय पर सही डिसीजन, राइट डिसीजन एट राइट टाइम, ये शक्ति अपने अंदर आती है जो जीवन के लिए एक बहुत आवश्यक शक्ति है और स्पेशली जीवन में मैनेजमेंट के अंदर। तो राइट समय पर राइट डिसीजन हो। तो ये मेडिटेशन जो यहाँ सिखाया जाता है बहुत ही सिंपल है और किस प्रकार से अपने मन के ऊपर नियंत्रण और मन के द्वारा हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसका हम लोगों को अनुभूति होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है और जीवन के आगे बढ़ने के लिए कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने विज्ञान, आध्यात्मिकता, पर्यावरण, ग्राम विकास, शिक्षा आदि विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो यह राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान बहुत बहुत आवश्यक है। कैसे हमारे द्वारा प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती है, कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ हम लीड कर सकते हैं और जो भी हमारे अंदर कार्य करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वह अपने सेल्फ मैनेजमेंट के द्वारा किस प्रकार से सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे बॉस हो, चाहे जूनियर्स हो, चाहे समकक्ष व्यक्ति हो, उन सब का सहयोग प्राप्त करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह राजयोग का ज्ञान केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि परिवार के लिए, समाज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है। आपने सदैव अपने
सुंदर हो, खुली पुस्तक। इससे क्या होता है कि समाज के अंदर एक सद्भावना की स्थापना होती है, व्यक्ति भी समाज में आदर प्राप्त करता है और साथ ही साथ समाज के लिए वो बहुत उपकारी सिद्ध होता है। आवश्यकता इसी प्रकार के राजयोग की है जिसके द्वारा हम स्वयं पर नियंत्रण कर सकें और स्वयं के द्वारा जो भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता है था किसी जमाने में, भारत को पुनः वह स्थान दिलवा सकें और जिसके द्वारा विश्व का सिरमौर स्थान भारत, हमारा भारत देश प्राप्त कर सके, जैसी गांधी बाबूजी की कल्पना थी। आपका विनम्र व्यक्तित्व व सेवाभावी जीवन अनेकों के लिए अनुकरणीय है। प्रभु प्रेम और रूहानियत, विज्ञान और आध्यात्म को समन्वय करते रूहानी राहें के इस एपिसोड में आज आपने मुलाकात की बीके भ्राता मोहन सिंगल जी से। सचमुच ब्रह्मा कुमार मोहन भाई जी जैसे दिव्य मानव उस वरदान की तरह होते हैं कि जिनसे जब आप मिलते हैं तो खिलते चले जाते हैं और ऊंची मंजिलों को मिलते चले जाते हैं। और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि खुशियां आपकी बढ़ती रहें, आनंद भर के प्रभु की और आपकी उठती रहें बाहें। अगले सप्ताह किसी और महान विभूति को मिलाएंगे आपसे। ये रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।